हेलो गाइस, स्वागत है आपका सर्वेश मित्तल न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि रूस एक समय के अंदर भारत में हथियार मार्केट का बादशाह हुआ करता था। आज भी भारतीय सेनाओं के जितने भी टोटल हथियार हैं उसमें 60% से ज्यादा रशियन वेपन ही हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे करके रूस का जो हथियार मार्केट है उसके हाथ से ऐसे निकला है जैसे मुट्ठी से रेत निकलती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि रूस को इस बात का नहीं पता, रूस अच्छे से ये बात जानता है और जो डिफेंस की न्यूज फॉलो करते हैं उन्हें तो ये अच्छे से पता होगा। अभी हाल ही के ही वक्त में रूस ने अच्छे से हाथ पैर मारे हैं ताकि भारत उससे हथियार खरीदता रहे, और इसके लिए रूस भारत को अपनी सबसे प्राइम टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभी हाल ही में ही जो बेंगलोर में एयर शो हुआ है, उसमें रूस ने भारत को अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान Su-57 तक को ऑफर कर दिया था। और आपको बता दूं, ये कोई ऐसा वैसा लड़ाकू विमान भी नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा एलीट रशियन टेक्नोलॉजी लगी हुई है और रूस के पास इससे बेहतर लड़ाकू विमान और इससे बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है। और ये बड़ी बात क्यों है तो ये भी समझ लो। अब मान के चलो कि कोई देश हमारे से ब्रह्मोस खरीद रहा है और बोले कि हमें 100 किलोमीटर वाला ब्रह्मोस चाहिए, तो पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे पास 110 किलोमीटर वाला ब्रह्मोस है या नहीं, क्योंकि फाइटर जेट और मिसाइलें दो ऐसी चीजें हैं कि हम चाहकर भी ऐसी टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल या एयरक्राफ्ट नहीं दे सकते जो अभी तक हम खुद ही यूज कर रहे हो। पर रशिया ने ऐसा किया है, इसलिए ये बहुत ही बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, वो Su-57 के साथ साथ उसकी सारी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने को तैयार है। और वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि भारत के अंदर उसके हथियार बिकते रहे, ताकि अमेरिका और यूरोपियन देशों की एंट्री भारत में ना हो पाए। और रूस की इसी ऑफर की लिस्ट में एक नया ऑफर और जुड़ चुका है। दरअसल रूस ने वायुसेना के बाद भारत की थल सेना के लिए भी अब अपनी सबसे एलीट और घातक टेक्नोलॉजी सामने रख दी है। और इस ऑफर से चीन को ऑलरेडी मिर्ची लग चुकी है, क्योंकि अगर भारत ये ऑफर एक्सेप्ट करता है और रूस से ये हथियार खरीदता है तो ये पूरे तरीके से इस्तेमाल होगा चीनी सेना के खिलाफ। और ये हथियार और कोई नहीं, ये है स्पिरिट SDM-1 लाइट टैंक। और आपको ये बता दूं, ये कोई ऐसा वैसा टैंक नहीं है, ये रूस का हाईली एडवांस और लाइट टैंक है जो कि बहुत ही ज्यादा लीथल है। और इसे ऐसे डिजाइन किया गया है ये बहुत ही टफ टेरेन में ऑपरेट कर सके। मतलब कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, कई बार तो रास्ते भी नहीं होते, नदियां नाले कीचड़ होता है, ऐसी जगहों पर इसे ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। और ये बहुत ही आसानी से नदी नालों को पार कर सकता है, और ये पहाड़ों पर भी आसानी से चढ़ सकता है और दुश्मन के ऊपर कहर बरसा सकता है। और इस समय भारत को ऐसा ही कोई हथियार चाहिए, क्योंकि चीन पिछले कुछ सालों से भारतीय सीमा के पास जो गांव बसा रहा है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, उसने ऐसी ही हर जगह अपने लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं। और भारत को भी ऐसे ही लाइट टैंकों की जरूरत है अगर हमने चीन को काउंटर करना है तो। बल्कि जो स्पिरिट टैंक है वो चीनी टैंकों के मुकाबले ज्यादा एडवांस और घातक हैं। ये भारी से भारी हमला भी झेल ले जाते हैं और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से भी बाहर निकल के आ जाते हैं। और अब जो रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी है रूस की, उन्होंने कहा है कि हमने इसे भारत के सामने रखा है और जैसे ही भारत इसे अप्रूव करता है हम इसे भारत में लेकर आएंगे और भारतीय सेना के सामने इसका ट्रायल भी करवाएंगे। तो अब सवाल पैदा होता है कि भारत इसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो देखिए, ये डिपेंड करता है इंडियन आर्मी पर। अगर ये टैंक उन्हें बाकी टैंकों के मुकाबले बेटर लगता है तो जरूर भारत इसे खरीद लेगा। और बाकी इस पर जैसे ही कोई अपडेट निकल के सामने आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो बना के सूचित कर दूंगा। तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।